हम स्कूल से लेकर कॉलेज तक निरंतर एक अच्छे पैसे कमाने वाली जॉब के लिए पढ़ाई करते हैं। हम सब पैसे तो कमाते हैं, परंतु हम में से मोस्ट ऑफ पीपल पैसे को मैनेज करना नहीं सीख पाते। एक 10,000 रुपये की नौकरी करने वाला व्यक्ति भी पैसे नहीं बचा पाता, साथ ही 50,000 रुपये की नौकरी करने वाले के साथ में भी यही समस्या रहती है। तो अब ये सवाल उठता है कि पैसे कमाने के बाद उसे बचाए कैसे, जिससे हम बचत किए हुए पैसों को सही जगह इन्वेस्ट करके अच्छा रिटर्न कमा सकें। चाहे आप कितने भी पैसे क्यों ना कमा लो, जब तक आप अपने पैसे को बचाओगे नहीं, पैसे कमाने का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम मनी सेविंग टिप्स को लेकर ही बात करेंगे। अगर आप इन मनी सेविंग टिप्स को सही से फॉलो करोगे तो बचत करना आपके लिए कोई कठिन कार्य नहीं होगा। मैं आपको कोई भी ऐसे कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट्स नहीं बताऊंगा जिन्हें आप फॉलो ही नहीं कर सके। जैसे कि आप हर महीने एक बोरिंग बजट बनाओ, जिसे करने में लगभग सभी व्यक्ति फेल हो जाते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पूंजी गाइड यूट्यूब चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बात करते हैं कि आखिर हमें पैसे क्यों बचाने चाहिए। दोस्तों, पैसे बचाने का हमारा मुख्य उद्देश्य होता है कि हम अपनी आय से कुछ पैसा बचा सकें, जिससे कि हमारे सपने साकार हो सकें और हम अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को प्राप्त कर सकें। इसी क्रम में हम अपने सेव किए हुए पैसों को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देना चाहते हैं, जिससे कि हम अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ सकें। उदाहरण के लिए, अगर आप एक दिन के मात्र 30 रुपये भी सेव कर सकते हैं, जो आप आसानी से कर सकते हैं, जैसे कि बाहर चाय ना पीकर या सिगरेट नहीं पीकर, इस प्रकार आप एक महीने में अप्रोक्सीमेटली 1,000 रुपये सेव कर सकते हैं। अगर ये 1,000 रुपये आप SIP के माध्यम से हर महीने निवेश करते हैं तो लगभग 30 वर्ष के बाद में ये पैसे 60 लाख रुपए बन जाते हैं। दोस्तों, मेरी राय में ये मैच्योरिटी राशि आपको मोटिवेट करने के लिए काफ़ी है। हमारी पहली मनी सेविंग टिप है क्रेडिट कार्ड का उपयोग करें। पैसे बचाने वाली एडवाइस में आपको लगभग सभी क्रेडिट कार्ड का उपयोग नहीं करने की सलाह देंगे, परंतु मेरी राय कुछ अलग है और मैं आशा करता हूं कि अगर आप पैसे बचाने वाली इतनी टिप्स फॉलो करने वाले हैं तो आप क्रेडिट कार्ड का दुरुपयोग भी नहीं करेंगे। दोस्तों, अगर आपके पास में क्रेडिट कार्ड है तो आपको क्रेडिट कार्ड का उपयोग ज़रूर करना चाहिए। अगर आप क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते हैं तो आपको 40 से 50 दिन के लिए इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट मिल जाती है। साथ में आपको इमरजेंसी में कुछ सामान खरीदना है तो उसके लिए आपको पैसे उधार लेने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने क्रेडिट कार्ड का उपयोग कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड का उपयोग करने पर हमें कई प्रकार के रिवार्ड्स भी प्राप्त होते हैं, जिन्हें हम कैश में या कुछ सामान लेकर रिडीम करवा सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग करने पर हमें क्रेडिट कार्ड पर काफ़ी अच्छे ऑफर्स देखने को मिल जाते हैं, जिससे कि हमको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाता है। क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करने के लिए हमको 45 से 40 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है, जिससे कि हम अपने कैश को दूसरी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात आती है कि क्या सभी को क्रेडिट कार्ड का उपयोग करना चाहिए। दोस्तों, क्रेडिट कार्ड आपके लिए तब तक नुकसानदायक नहीं है जब तक आप खुद लापरवाही नहीं बरतते। इसलिए हमेशा अपने क्रेडिट कार्ड का ड्यू डेट पर ज़रूर भुगतान करें और क्रेडिट कार्ड पर अनावश्यक खर्चों से बचें। अगर आप ये दोनों चीज़ें ही नहीं कर पाते तो आपको कतई भी क्रेडिट कार्ड का उपयोग नहीं करना चाहिए। हमारी दूसरी टिप है पहले सेविंग करें बाद में खर्चा करें। प्रसिद्ध फाइनेंस राइटर रॉबर्ट कियोस्की ने कहा है, पे योरसेल्फ फर्स्ट। हम में से अधिकतर लोग वित्तीय अशिक्षा के कारण अपनी इनकम या सैलरी आने पर सोचते हैं कि हम पहले खर्चा कर लेते हैं और बाद में जो बचेगा उसमें से सेव करेंगे। लेकिन मोस्ट ऑफ केसेस में अंत में हमारे पास में कुछ भी पैसा नहीं बचता। इसलिए लगभग 90% लोग हमेशा पैसों की कमी से जूझते रहते हैं। दोस्तों, पैसा बचाने का सबसे कारगर तरीका है कि आप अपने महीने की सैलरी या इनकम प्राप्त होते ही न्यूनतम 20% उसमें से अलग निकाल लें। आप इन पैसों को म्यूचुअल फंड, रेकरिंग डिपॉजिट, स्टॉक्स, PPF जैसे विकल्पों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि बेस्ट शेयर कैसे चुने जाते हैं तो आप गूगल में जाकर सर्च कर सकते हैं शेयर कैसे चुने बाय पूंजी गाइड। फॉर एग्जाम्पल, आपकी सैलरी 10,000 रुपये पर मंथ है तो आप सेविंग के लिए 2,000 रुपये पहले से निकाल सकते हैं। आपको ये समझना होगा कि आपकी सैलरी 8,000 रुपये पर मंथ ही है और आपको उसमें अपना घर चलाना है। आप अपने इन्वेस्टमेंट को ऑटो डेबिट पे भी लगा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भी ऐसा सोचते हैं कि मेरी सैलरी से अगर 20% कम हो गया तो मेरा घर कैसे चलेगा, इसके लिए मैं एक आपको वास्तविक वाकया सुनाता हूँ। मेरा एक मित्र है, पहले उसके पास में 20,000 रुपये की जॉब थी, तब भी उसको अपना घर चलाने में समस्या आती थी। बाद में उसको पर मंथ 50,000 रुपये वाली जॉब लग गई, लेकिन 50,000 रुपये की जॉब होने के बावजूद भी अभी ये पैसे उसको अपना घर चलाने में कम पड़ते हैं। इसलिए आप भी किंतु परंतु छोड़कर आज से ही इन मनी सेविंग टिप्स को फॉलो करना शुरू कर दीजिए। शॉपिंग पर जाने से पहले लिस्ट बनाएं। आप भी हर महीने शॉपिंग पर तो जाते ही होंगे और उसमें आपका बहुत सारा पैसा खर्च भी होता होगा। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है और शायद आपका भी हो। जब भी हम शॉपिंग पर जाते हैं तो आवश्यक चीज़ों के साथ साथ हम कई अनावश्यक चीज़ें भी ले आते हैं।
ये अनावश्यक चीज़ें हमारे कुछ खास काम की नहीं होती और हमारे घर में ऐसे ही पड़ी रहती है। इसलिए हमेशा शॉपिंग पर जाने से पहले अपने सामान की लिस्ट तैयार कर लें और उस लिस्ट के अनुसार ही अपना सामान लेकर आएँ। इस मनी सेविंग टिप से हर महीने आपके कुछ ना कुछ पैसे ज़रूर बचेंगे। हमारी 4th टिप है फिजूल खर्ची ना करें। हम हमारी डेली लाइफ में रोज़ ऐसे खर्चे करते हैं जिनका ना करना ही फ़ायदेमंद होता है, जैसे कि सिगरेट पीना, चाय पीना, ज़रूरत से ज़्यादा सिनेमा हॉल में मूवी देखना या बाहर खाना खाना। इसके अलावा भी अनेक ऐसे खर्चे होते हैं जिन्हें हम कम कर सकते हैं। ये खर्चे वैसे बहुत कम लगते हैं, परंतु थोड़े थोड़े करके ये बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। उदाहरण के लिए यदि आप रोज़ 10 रुपये की एक सिगरेट पीते हैं, इस प्रकार आप महीने में औसत 300 रुपये और एक वर्ष में 3600 रुपये सिगरेट में खर्च कर देते हैं। अगर इस महंगाई के दौर में आपको अपनी वित्तीय हालत पुख्ता बनाए रखनी है तो ऐसी फिजूल खर्ची से बचें। 5वीं मनी सेविंग टिप है ऑनलाइन शॉपिंग करें। जब भी आपको कोई चीज़ की आवश्यकता हो उसे ऑनलाइन ज़रूर सर्च करें। यदि वह आपको ऑनलाइन ज़्यादा सस्ती मिल रही है तो आप उसे ऑनलाइन ही खरीदें। ये ऑनलाइन पोर्टल्स समय समय पर कई प्रोडक्ट्स पर डिस्काउंट डील लेकर आते हैं, इसलिए जब भी आपकी आवश्यकता की वस्तु पर डिस्काउंट आ रहा हो तो आप उसे खरीद लें। साथ ही ऑनलाइन शॉपिंग करते समय क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड पर कई ऑफर्स मिलते रहते हैं जो आपकी सेविंग्स को और बढ़ा देते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ये बात ध्यान देनी होगी, जब भी डिस्काउंट ऑफर्स आएँ तो आप अनावश्यक सामानों की खरीदारी से ज़रूर बचें। 6th पॉइंट है लग्जरियस आइटम खरीदने से बचें। मानव प्रकृति होने के कारण हम में से अधिकतर व्यक्ति किसी दिखावे के चक्कर में आकर या होड़ में विलासितापूर्ण वस्तुएं निरंतर रूप से खरीदते रहते हैं। फाइनेंस के हिसाब से ये हमारे लिए एसेट ज़रूर होती है, परंतु वास्तव में ये हमारे लिए लायबिलिटी बन जाती है। जैसे कि आपने बिना ज़रूरत के महंगी कार खरीद ली, पहले आप इस कार के लोन के दायित्व में फंसते हैं, बाद में इसके मेंटेनेंस, पेट्रोल डीजल के नियमित खर्चों में लगातार फंसे रहते हैं। दोस्तों, मैं ऐसा भी नहीं कह रहा कि आपको कार या अन्य लग्जरी आइटम नहीं खरीदने चाहिए। बेशक आप खरीदें, परंतु आपको जब इनकी आवश्यकता है। परंतु किसी को दिखाने के लिए या किसी की होड़ में हमको जबरन बोझ तले नहीं दबना चाहिए। ये सभी विलासितापूर्ण वस्तुएं आप किसी से लोन लेकर या पर्सनल लोन लेकर खरीदते हैं। रेगुलर रूप से ऐसा करने पर आप हमेशा ऋण के बोझ तले दबे रहेंगे, जिससे कि सेविंग का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। हमारी 7वीं पैसे बचाने की टेक्निक है वस्तुओं के ऑल्टरनेट ढूंढिए। अब आप पूछेंगे कि वस्तुओं का ऑल्टरनेट क्या होता है। कुछ समय पहले की बात है, मैं किसी फेमस ब्रांड का आटा 45 रुपये किलो लेकर आता था। एक दिन उस दुकान पर उस ब्रांड का आटा नहीं था, परंतु एक दूसरे ब्रांड का आटा उपलब्ध था जो कि 35 रुपये किलो था। लेकिन मैंने दोनों की क्वालिटी में कोई भी अंतर महसूस नहीं किया। दोस्तों, आपने देखा, बिना क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किए मुझे उस सामान का सस्ते दाम पर अल्टरनेट मिल गया। मार्केट में हमेशा ऐसे नए ब्रांड आते रहते हैं जो मार्केट में टिकने के लिए अपने उत्पाद को सस्ते और अच्छे क्वालिटी के साथ ऑफर करते हैं। इसलिए आपको किसी नामी गिरामी ब्रांड पर निर्भर रहने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। हमेशा वस्तुओं के अच्छे विकल्प ढूंढने का प्रयास कीजिए जो आपकी जेब को कम ढीली करें। दोस्तों, अब आपको मैं कुछ पॉइंट वाइज मनी सेविंग टिप्स बताऊंगा जो आपके पैसे बचाने में बहुत काम आने वाली है। जिन सर्विसेज का आपने सब्सक्रिप्शन ले रखा है परंतु आप उनको यूज़ नहीं करते, उनकी मेंबरशिप आपको बंद कर देनी चाहिए। अगर आप अकेले कहीं जा रहे हैं तो आपको अपने पर्सनल व्हीकल का उपयोग करने के बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करना चाहिए। इससे आपका खर्चा कम होगा, साथ ही आप पोल्यूशन कम करने में अपना योगदान भी देंगे। बिजली के इस्तेमाल में बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें। इस लापरवाही के कारण ही बिजली का बिल इतना ज़्यादा बनता है। अनावश्यक बिजली खर्च को कम करने का प्रयास ज़रूर करें। जो चीज़ें आपके घर में बेकार पड़ी है, जैसे कि कोई पुरानी टेबल, पुराना फ़ोन, उन्हें आप OLX के माध्यम से बेच सकते हैं। इस अतिरिक्त पैसे को आप कहीं निवेश भी कर सकते हैं। हमेशा अपना टैक्स बचाने का प्रयास जरूर करें। इसके लिए टैक्स सेविंग स्कीम जैसे कि PPF, ELSS म्यूचुअल फंड, सुकन्या समृद्धि योजना आदि योजनाओं में निवेश करें। दोस्तों, जो सामान आपके बहुत ही कम काम आता है उसे खरीदने से बचें। अगर वह आपको किराए पर उपलब्ध है तो आप उसे किराए पर ले सकते हैं। जैसे कि आपको कहीं घूमने जाना है और उस ट्रिप के लिए आपने DSLR कैमरा खरीद लिया है। अब ये कैमरा उस ट्रिप के बाद में आपको बहुत ही कम काम आने वाला है, इसलिए इस कैमरे को आपको रेंट पे लेना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता, न कि खरीदने पर। दोस्तों, छोटी परंतु मोटी बात, अगर आप भी अपनी दाढ़ी बार बनवाते हैं तो इसका खर्चा भी आपके अनावश्यक होता है। अगर आप महीने में 3 बार भी दाढ़ी बनवाते हैं तो 150 रुपया पर मंथ आपका एक्स्ट्रा खर्चा हो गया। इसलिए अगर हो सके तो अपनी दाढ़ी स्वयं बनाने का प्रयास करें। कभी भी नकद में बहुत बड़ी राशि अपने पास में ना रखें। इसे या तो बैंक में जमा रखें या इसकी FD करवा लें। इससे आपको उसके ऊपर कुछ ना कुछ रिटर्न अवश्य मिलता रहेगा।
अपनी सेविंग हैबिट में अपने फैमिली मेम्बर्स को भी शामिल करने का प्रयास करें, जिससे कि आपकी सेविंग में तेज़ी आए। दोस्तों, कंक्लूजन के रूप में कहा जा सकता है कि पैसा हर व्यक्ति कमाता है, कोई ज़्यादा कमाता है तो कोई कम, परंतु अमीर वही बनता है जो पैसा बचाकर उन्हें इन्वेस्ट करे। सेविंग करने का एक गोल्डन रूल है कि आप इसे अनुशासित और नियमित रूप से करें। दोस्तों, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है और आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।